आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, फ्रैंकिल दोष का क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि जो फ्रैंकिल दोष होता है वह क्या होता है। ठीक है ना। तो जो फ्रैंकिल दोष है वह कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है, आयन अपने चालक बिंदुओं में अनुपस्थित होकर किसी अंतरकाशीय स्थान पर पहुंच जाता है, तो इस प्रकार से क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है, जिसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है ना, किसी आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है ना, आयनिक क्रिस्टल में जब आयन, ठीक है ना, ये आयन कैसा होता है, धनावेशित आयन। ठीक है, धनावेशित। ठीक है, किसी आयनिक क्रिस्टल में जब आयन अपने जालक बिंदुओं में अनुपस्थित हो जाते हैं, अपने जालक बिंदुओं को त्याग कर, ठीक है, ये कहते हैं हम जालक बिंदुओं को त्याग कर, ठीक है ना, जालक बिंदुओं को त्याग कर किसी अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है ना, तो क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे फ्रैंकिल दोष कहते हैं। ठीक है ना, फ्रैंकिल दोष कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमने इसमें जो है परिभाषा में क्या देखा कि जो हमारा आयनिक क्रिस्टल होता है वह, उसका जो एक आयन होता है वह अपने चालक बिंदुओं को त्याग देता है और किसी अंतरकाशी स्थान पर चला जाता है। ठीक है, तो अंतरकाशी स्थान क्या होता है कि ये हमारे क्रिस्टल में जो हमारे परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनकी जो है आकार बड़ा होता है, उनके बीच में जब कुछ मध्यवर्ती भाग में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो उस रिक्त स्थान में जो है ये हमारे जो आयन होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, तो जो इस प्रकार से क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे हम फ्रैंकिल दोष कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो एक चित्र है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये हमारा फ्रैंकिल दोष के लिए है। ठीक है, फ्रैंकल दोष, ठीक है, जैसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं, एक जो हमारे यहाँ पर जो धनायन है वह छोटे आकार से प्रदर्शित है, और जैसा कि हम देख सकते हैं ये सभी हमारे ऋणायन हैं। ठीक है, इनके मध्य में एक यहाँ पर हमारा धनायन होना चाहिए था उपस्थित, परंतु इसने अपने जालक बिंदु को त्याग दिया इस समय। ठीक है, और ये दूसरी जगह हमारे ये इस स्थान पर एक अंतरकाशी स्थान पर चला जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि परमाणु के बीच में जो कुछ रिक्त स्थान होता है उनके बीच में ये चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस क्रिस्टल में जो है हमारा वह जो फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा परमाणु था, आयन था, वह हमारे क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। ठीक है, अर्थात जितने परमाणु हमारे पहले थे वह दोष उत्पन्न होने के बाद भी रहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, चूंकि आयन क्रिस्टल को नहीं त्यागता है, ठीक है ना, क्रिस्टल को नहीं त्यागता है, ठीक है ना, अतः फ्रैंकिल दोष का, ठीक है ना, फ्रैंकिल दोष का क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, क्रिस्टल के घनत्व, ठीक है ना, क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अर्थात जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, क्रिस्टल का घनत्व, ठीक है ना, अपरिवर्तित, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहता है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।